शुगर की बीमारी को कई लोग डायबिटीज, कुछ लोग मधुमेह, कुछ लोग शक्कर की बीमारी के नाम से जानते हैं। कुछ समय पहले तक दोस्तों सिर्फ 3 ही बीमारियां थी जिनका इलाज संभव नहीं था। पर जब भी ये बीमारियां बढ़ती हैं, कुछ ना कुछ ऐड हो जाती हैं, तो अब ये हो गई हैं 4, जिसके अंदर हो गई है एक बीमारी डायबिटीज, जिसका बोला जाता है कि इसका इलाज अभी नहीं हो पाएगा, उम्र भर आपको दवा खानी पड़ेगी। तो ये बीमारी अब जानलेवा बनती जा रही है, पर इसका इलाज आयुर्वेदा और होम्योपैथी में है। भारत में लगभग 70 से 75% लोग डायबिटीज की जो आने वाले समय में संभावना है कि ग्रस्त हो जाएंगे। आपको ये जानकर बड़ा हैरानी होगी कि गंभीर बहुत सारे इसके साथ तथ्य पता लगे हैं कि ये सिर्फ काफी लोग सोचते हैं कि चीनी खाने से होता है, पर ऐसा नहीं है। चीनी बंद कर दें तब भी आपको डायबिटीज हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हैं जो हमारे चैनल पर हमने अलग अलग वीडियोज के अंदर डिस्कस किया है। तो इसका सबसे बड़ा डायबिटीज होने का कारण होता है कि आपके शरीर के अंदर एक रसायन बनता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। या तो वो इंसुलिन नहीं बन पा रहा है रसायन, या वो रसायन बनाने वाली कोशिकाएं वो मर गई हैं। ये देखा गया है ज्यादातर कई लोग खाना खाने से पहले शुगर की दवा का सेवन कर भी रहे हैं, फिर भी ये बीमारी ऐसे है, वो दवा खाने के बाद भी उनको साइड इफेक्ट झेलने पड़ जाते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के बाद भी देखा गया है कि अगर लोग खाना के ऊपर कंट्रोल ना करें तो तब भी उनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज के लक्षण कैसे आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको डायबिटीज तो नहीं हो गई है। सबसे पहले ये लक्षण मिलते हैं: ज्यादा भूख लगना, प्यास ज्यादा लगना, बार बार पेशाब जाना, हर समय थका महसूस होना। वजन क्या हो रहा है, 1-2 महीने से या तो बढ़ने लग गया है या कम होने लग गया है। मुंह आपका बार बार सूखने लग गया है। और क्या होता है कि बार बार शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने लग जाती है, आप संवेदनशील हो जाते हैं, आंखों से जुड़ी हुई परेशानियां आ जाती हैं, मोतियाबिंद जैसी दिक्कतें आ जाती हैं, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। कोई भी जख्म हो जाए बॉडी पे वो ठीक नहीं हो जाता है। और देखा गया कि फोड़े फिंसियां नासूर बन जाते हैं, ठीक ही नहीं होते। महिलाओं को बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो जाती है। और जैसे ही खून में शर्करा की मात्रा ज्यादा बढ़ने लग जाती है, तो हमारा जो तंत्रिका सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो डैमेज होने शुरू हो जाता है, नसें खराब होना शुरू हो जाती हैं। आपके शरीर में पैरों में झंझनाहट आपको महसूस होने लग जाती है, दर्द महसूस होने लग जाता है, जलन शरीर में किसी न किसी हिस्सों में, पैरों में, हाथों में, पेट के अंदर शुरू हो जाती है, सुन्नापन आने लग जाता है। तो डायबिटीज में व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि ऐसा उसकी शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है कि वो बीमारियों से लड़ नहीं सकता है। उसके दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, दांत ढीले हो जाते हैं, मुंह से बदबू आने लग जाती है। वैसे तो बात करें तो शुगर है, डायबिटीज, मधुमेह 4 प्रकार का होता है। ज्यादातर लोग या तो हाई ब्लड शुगर से जूझते हैं या लो ब्लड शुगर से जूझते हैं। इस बीमारी के बारे में बोला भी जाता है कि इसकी कोई दवा नहीं है, ये जानलेवा है। और इंसुलिन का नियंत्रण करने वाली जो दवाएं आप खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वो भी उम्र भर आपके ऊपर काम नहीं कर पाती हैं। आपने देखा होगा इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के बाद भी, दवा खाने के बाद भी काफी सारे लोगों के किडनी डैमेज हो गए हैं, लिवर डैमेज हो गया है, क्योंकि ये दवाएं हमारी कोशिकाओं को लंबा समय तक लेने के बाद मारने लग जाती हैं जिन्होंने इंसुलिन बनाया होता है। तो आयुर्वेदा और घरेलू उपाय से आप कुछ ऐसी अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं कि आपकी कोशिकाएं लंबा समय वो घरेलू उपाय करने से डैमेज नहीं होंगी। कुदरती तौर पर आपका शरीर है वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। अब जानते हैं कि कौन से ऐसे घरेलू उपाय है, ट्रीटमेंट क्या है डायबिटीज का, कौन से शुगर कम करने के उपाय हैं। सबसे पहला जो घरेलू उपाय है, आप कम से कम 6 बेल पत्र के पत्ते ले लें, 6 नीम के पत्ते ले लें, 6 तुलसी के पत्ते ले लें। इन सभी को आप मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके पाउडर तैयार कर लें। इन सभी के अंदर आपने जो क्वांटिटी मैंने बताई है, 6-6, 3 साबुत काली मिर्च भी इसके साथ पीस लें। तो इसको आप सुबह उठकर खाली पेट पानी के साथ लें पाउडर को, तो आप देखेंगे पहले ही दिन से आपका डायबिटीज कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसमें एक ध्यान रखना है कि 1 घंटे तक या आधे घंटे तक सुबह जब जी आप लेंगे, कुछ भी खाना पीना नहीं है उसके बाद। दूसरा जो घरेलू उपाय है वो है आंवला। आंवले के अंदर बहुत सारी हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जमा होते हैं उसको बाहर निकालने की पावर होती है, तो आपका खून साफ होगा। 10 ग्राम आंवले के जूस को आपने
2 ग्राम हल्दी के पाउडर के साथ मिक्स करके आपने लेना शुरू कर देना है। ये खाना खाने के बाद लेना है। इस खाने को या इस घोल को आप खाने के साथ दिन में 2 बार लें खाने के बाद, तो आपका देखेंगे पूरी बॉडी जो सुन्न पड़ने लगी थी, झंझनाहट होने लगी थी, डायबिटीज़ आपकी अनकंट्रोल होती जा रही थी, ये धीरे-धीरे रिकवर होने लग जाएँगी। सबसे ज़रूरी बात, सारे नुस्खे करने ज़रूरी नहीं है, हर किसी को अलग-अलग नुस्खा सूट करेगा। आप धीरे-धीरे करेंगे, आपको पता लग जाएगा कौन से नुस्खे से आपका जो शुगर का लेवल है जल्दी कम होता है, तो वही एक नुस्खा इन सभी नुस्खों में से करना है, सारे नहीं करने हैं। तीसरा जो घरेलू उपाय है वो तुलसी। तुलसी की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीबायोटिक होता है तुलसी, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी एजिंग होता है, एंटी फंगल होता है। हिंदी भाषा में बात करें, इसके अंदर ऐसे तत्व पाए गए हैं जो आपको बुढ़ापा नहीं आने देते, आपके शरीर के अंदर बीमारियां नहीं पनपने देते, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम और बहुत सारे तत्व होते हैं जो आपके शरीर को शुगर जैसी, डायबिटीज जैसी बीमारियों को बचाते हैं। ये इंसुलिन जमा करने वाली जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, जो तुलसी है, ये उसको एक्टिवेट कर देती है। आपके पेंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन ज़्यादा छोड़ने लग जाते हैं। तो इसका उपयोग कैसे करना है? तुलसी के पत्ते सुबह उठकर खाली पेट 2-3 तुलसी के पत्ते चबाएं। आप इसका रस भी पी सकते हैं, उसके बाद आधा कप पानी पी लें, और अपनी जो शुगर की दवाएं आप ले रहे हैं उसके साथ भी ये नुस्खा कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा, शुगर को ये तेज़ी से कम करेगा। इसके आगे जो नुस्खा है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर पाया गया है कि पॉलीफिनोल है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, ब्लड शुगर को नियंत्रण करने में मददगार हैं। सुबह आप ग्रीन टी पीना शुरू कर दें, दूसरी चाय आप बंद कर दें, आपकी शुगर का लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल होने लग जाएगा। आगे है वो है नुस्खा सौंफ। सौंफ का आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारा लिटरेचर है, और ये सौंफ खाने से आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम सौंफ जोड़ लेते हैं चीनी के साथ, गुड़ के साथ, शक्कर के साथ। अकेली सौंफ ही खानी है। जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद सौंफ लेना शुरू कर दें, आपकी डाइजेशन, पाचन तंत्र ठीक होगा तो आपके शुगर लेवल आपको कम करने में मदद करेगी। आगे का है नुस्खा वो है जामुन। जामुन के ऊपर काला नमक खाने से डायबिटीज की बीमारी तुरंत कम होना शुरू हो जाती है। या इसके अलावा आप जामुन की गुठली को सुखाकर, जामुन के बीज को सुखाकर उसको पीस का चूर्ण बना लें। सुबह शाम हल्के गर्म पानी के साथ 2-2 चम्मच सेवन करना शुरू कर दें। ये एक ऐसा नुस्खा है जिससे तुरंत आपको फायदा मिलेगा और आपकी डायबिटीज, मधुमेह साथ की साथ कम करने लग जाएंगी। तो आप दवाएं भी अपनी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। 8वां जो नुस्खा है वो है आगे सहजन। सहजन को लोग ड्रमस्टिक के नाम से जानते हैं। ये दक्षिण भारत में भोजन में काम आता है, साथ में आयुर्वेदिक दवाइयों में ये दवा काम आती है। तो सहजन की फली का सेवन है या सहजन की पत्तियों के ताजे रस का सेवन डायबिटीज की परेशानी को कम करने के अंदर बहुत ज़्यादा सहयोगी होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन भरे होते हैं। इसका आगे जो नुस्खा है वो है सुबह खाली पेट अलसी का चूर्ण गर्म पानी के साथ लेना। डायबिटीज को कम कर सकता है दोस्तों। अलसी के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में होते हैं, जिसके कारण ये फैट और शुगर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करती है। और आपकी डायबिटीज के जो मरीज हैं, भोजन के बाद है, लगभग अगर ये नुस्खा करना शुरू करते हैं, जो शुगर भोजन करने के बाद 200 आती है वो लगभग 150 के करीब आपकी आना शुरू हो जाएगी। तो अलसी आप जरूर लें, इससे आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो नुस्खा है वो है करेले का रस। रोजाना सुबह करेले के रस का सेवन करना या करेले की सब्जी का सेवन करना डायबिटीज की बीमारी को बहुत ही जल्दी कंट्रोल करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। तो इसलिए आप करेले का जूस है, रस है, सब्जियां अपने जीवन में सुबह के टाइम कुछ दिनों के बाद जरूर ऐड करें, आपको बहुत ही बढ़िया इससे फायदा करेगा। करेले का रस है, आप सुबह शाम में 15-15 ml भी पी सकते हैं, डायबिटीज बहुत ही बढ़िया इससे नियंत्रण होती है। जो नेक्स्ट नुस्खा है वो है मेथी के दानों का। मेथी के दाने को रात को आप सोने से पहले 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पिएं और मेथी के दानों को चबा लें। नियमित रूप से इसका सेवन करने से भी डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। ये भी बहुत बढ़िया नुस्खा है। अगर आपको पेट, गैस, तेजाब की शिकायत आती है तो इस नुस्खे को ना करें, जो दूसरे नुस्खे दवा बताई हैं वो नुस्खों को आप ट्राई करें। इसके आगे का जो नुस्खा है वह है एलोवेरा। आंवला के रस में एलोवेरा का अगर जूस मिला लें, सुबह उठकर सेवन करें
तो ये भी डायबिटीज़ की बीमारी को बहुत ज़्यादा लाभ करता है, बहुत ही जल्दी उसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने लग जाता है। तो ये कुछ नुस्खे हैं 10-12 जो आपकी लाइफ को शुगर जैसी बीमारियों से आप बचा सकते हैं। इसके बिना आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, अपने टेस्ट करवा सकते हैं कि आपको कौन-सी किस्म की शुगर है, इंसुलिन कितना आपका शरीर बना रहा है, आपको कोई ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है, आपका लिवर फैटी तो नहीं हो गया, आपके कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़े हुए, तो उसके हिसाब से आप डॉक्टर की सलाह से अपने नुस्खे कर सकते हैं। नहीं तो ये नुस्खे जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे साइंटिफिक बेस्ड हैं, रिसर्च बेस्ड हैं। आप करेंगे, इनमें से कोई भी एक आपने करना है। मैक्सिमम इन 10-12 नुस्खों में से आप 3 तक कर सकते हैं, अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से, जो आप डेली रूटीन के अंदर आसानी से कर सकें, वो 3 नुस्खे आप करें। हर किसी को अलग-अलग नुस्खा फ़ायदे करता है, जो आपको कमेंट करके भी आपने बताना है कि आपने कौन-सा इन 10-12 नुस्खों में से लिया है, उस नुस्खे से आपकी शुगर कितनी कम हुई है। और ये मैं बता दूँ, ये नुस्खे आप करेंगे तो शुगर आपकी कम होगी ही होगी, मधुमेह आपका ठीक होगा ही होगा, क्योंकि ये सारे साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो 3 नुस्खे करें, जिसको जो आसान लगता है वो नुस्खा आप अपना सकते हैं, 3 से ज़्यादा ना करें। तो मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आगे वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।